मध्य प्रदेश की धरती पर एक ऐसी घटना घटी जिसने न सिर्फ आदिवासी समाज को झकझोर कर रख दिया बल्कि सत्ता, प्रशासन और पुलिस व्यवस्था की संवेदनहीनता पर भी बड़े सवाल खड़े किए। ये कहानी है हिरणपट्टी की। एक बेगा आदिवासी युवक जिसे नक्सली घोषित करके गोली से मार डाला गया। लेकिन ये बस एक एनकाउंटर नहीं था, ये एक समुदाय की पीड़ा, उपेक्षा और अन्याय की पुरानी गाथा का नया अध्याय था। राजस्थान के डूंगरपुर बांसवाड़ा से सांसद राजकुमार रोत ने हाल ही में इस घटना पर सोशल मीडिया पर एक मार्मिक पोस्ट साझा किया है। उन्होंने न केवल हिरणपट्टी की नृशंस हत्या की बात उठाई बल्कि पूरी बेगा जनजाति के साथ हो रहे ऐतिहासिक शोषण पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि क्या हिरणपट्टी का एनकाउंटर भी बेनामी संपत्ति से जुड़ा कोई बड़ा राज तो नहीं? ये सवाल सिर्फ किसी एक घटना पर नहीं बल्कि उस व्यवस्था पर था जो आदिवासी समुदाय को या तो माओवाद के नाम पर कुचलती है या फिर विकास के नाम पर विस्थापित करती है। बेगा जनजाति को भारत सरकार ने राष्ट्रीय मानव का दर्जा दिया है। ये एक विशेष दर्जा है जो ये दर्शाता है कि यह समुदाय प्राचीन, विशिष्ट और संवेदनशील है, जिसे विशेष संरक्षण की आवश्यकता है। लेकिन विडंबना देखिए कि जिसके नाम पर सरकारी फाइलों में करोड़ों की योजनाएं चलाई जाती हैं, वे आज भी जंगलों में पत्तों की झोपड़ियों में रहते हैं। न बिजली है, न पीने का पानी, न इलाज की सुविधा। राजकुमार रोत का यह सवाल पूरी व्यवस्था को आईना दिखाता है। आज भी न शिक्षा, न स्वास्थ्य सुविधा, न घर, न बिजली और न पानी नसीब हो रहा है। लेकिन वो कागजों में करोड़ों रुपए के मालिक बने बैठे हैं। क्या मध्य प्रदेश सरकार बेगा आदिवासियों की सुध नहीं लेगी? राजकुमार रोत ने खुद हिरणपट्टी के परिवार से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि उसे युवक को नक्सली का ABCD तक नहीं पता था, लेकिन फिर भी उसे आतंकवादी करार देकर मार दिया गया। सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ एनकाउंटर था या किसी दबंग भ्रष्ट तत्व की बेनामी जमीन को हथियाने का रास्ता? ये कोई पहली घटना नहीं है। कई बार बेगा आदिवासियों को झूठे केसों में फंसा दिया जाता है क्योंकि पुलिस के थानों में पेंडिंग पड़े केसों को बंद करने का ये सस्ता तरीका बन चुका है। कई आदिवासी वर्षों तक जेल में सड़ते हैं बिना ये साबित किए हुए कि उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। राजकुमार रोत की पोस्ट में 3 बहुत गंभीर आरोप हैं। पहला, बेगाओं को नक्सली ठहराकर मारा जाता है। दूसरा, उन पर झूठे केस थोपकर जेल में सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है। और तीसरा, कुछ आदिवासी गुम हो जाते हैं और उनकी गुमशुदगी तक दर्ज नहीं होती है। इन तीनों बिंदुओं को मिला दे तो साफ होता है कि ये कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि एक सुनियोजित व्यवस्था है जो आदिवासी जनसंख्या को धीरे धीरे समाप्त करने का काम कर रही है। राजकुमार रोत का यह बयान सीधे सीधे सत्ता के गलियारों तक चोट करता है। उनका कहना है कि यह धर्म की राजनीति चटनी ही चटा चटा कर वोट लेते रहेंगे। ये कटाक्ष नहीं बल्कि एक चेतावनी है कि अगर सरकारें वास्तव में आदिवासी समाज की भलाई चाहती हैं तो केवल मंदिर मस्जिद की राजनीति से बाहर निकलकर उन्हें वास्तविक न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा देना होगा। राजकुमार रोत का ये बयान उस नई सोच का प्रतीक है जो अब आदिवासी समाज में जन्म ले रही है। वे अब सिर्फ वोट बैंक नहीं बल्कि अपने हक और अस्तित्व की लड़ाई लड़ने के लिए संगठित हो रहे हैं। संसद में, सोशल मीडिया पर, सड़कों पर, हर मंच से वे अब बोल रहे हैं और ये आवाज अब इतनी आसान नहीं कि दबाई जा सके। इस पर आपके विचार हमारे साथ कमेंट बॉक्स में साझा करें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।